हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अलजेब्रा का सर्च एंड इंडाइसिस का अगला लेक्चर। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाया करे अपना अलजेब्रा का अगला सेशन जो कि सर्च एंड इंडाइसिस से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। The last time we have doing the question that surge in indices. तो आज का पहला सवाल सर्ज इन इंडाइसिस से रिलेटेड लास्ट टाइम को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन था x इज इक्वल्स टू √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5 and y is equals to √7 minus √5 अपॉन √7 प्लस √5। ठीक है, और आपको क्या बताना है? आपको बताना है 2x² प्लस 2y² प्लस 2xy। ठीक है, आपको क्या बताना है? 2x² प्लस 2y² प्लस 2xy। तो बच्चे देखिए ध्यान से, अगर आप इसमें से दो कॉमन ले लेंगे तो यू विल हैव अ क्वेश्चन दैट इज x² प्लस y² प्लस xy। और इसका ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ, इसके बारे में हम लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा माइनस 2xy होगा, जिसमें आप xy जोड़ देंगे। ठीक है, और बाहर 2 मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस xy। और ये xy क्या है? 1। x इंटू वाई क्या है? 1। तो हमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालना है ना। इसके बारे में क्या पढ़ा था हमने कहा था भैया √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5। तो इसके बारे में क्या पढ़ा था हमने? 2 टाइम्स ऑफ √7 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर अपॉन √7 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। यही तो पढ़ा था हमने, यही तो इसकी क्लासिफिकेशन चेक करी थी सॉल्व करने के बाद। तो हमारे पास आंसर आ गया था 2 इंटू 7 5 12 बटे में 2। 2 से 2 खत्म, मेरे पास x, ये जो x² x प्लस वाई का जो वैल्यू हैगा, x प्लस वाई का जो वैल्यू है बच्चे वो मेरे पास आ गया 12। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा 2 इंटू 12 का स्क्वायर माइनस 1। 12 का स्क्वायर 144 तो 2 इंटू 143, आंसर आया 246। तो ये आंसर हो गया प्यारे बच्चों मेरे इस क्वेश्चन का। इसका आंसर है 246। चलिए बढ़ते हैं अपने एक क्वेश्चन और की ओर। We have a second question now. If x equals to, it's not working yet. So, if x equals to under root 10 plus root 6 upon root 10 minus root 6, ठीक है, और y is equals to root 10 minus root 6 upon root 10 plus root 6। आपको क्या बताना है? फाइंड 3x² प्लस 3y² प्लस 3xy। आपको इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं मैं क्या करूंगा, 3 कॉमन ले लूंगा। ठीक है, इफ आई वुड टेक इट द 3 एज अ कॉमन देन आई विल गेट एन आंसर ऑफ x² प्लस y² प्लस xy। और जहां पर मैं आपको ये चीज डिटेल में पढ़ा चुका हूँ कि 3 जब कॉमन रहेगा तो x प्लस ये था x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy प्लस xy। ठीक है ना, और 2xy से कैंसिल होने के बाद वो xy बन जाएगा। तो 3 का x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस xy, और xy की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 1, इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम।
तो ये हो जाएगा √10 प्लस √6 अपॉन √10 माइनस √6 प्लस √10 माइनस √6 अपॉन √10 प्लस √6, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है इसका सॉल्यूशन। अब इसके पास जो क्या आंसर आएगा आपके पास, मैंने बताया था 2 टाइम्स ऑफ 10 प्लस 6 अपॉन 10 माइनस 6, है ना। तो हमने क्या करता है, ये 16 दूनी 32, 32 बटे में 4, 4 8 32, मेरे पास 8 आंसर आएगा। तो हमें क्या करना है, बस 3 गुना करना है, 8 स्क्वायर माइनस 1 63 इंटू 3 विच इज़ 189। तो मेरा आंसर हो गया 189। तो इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों जो आंसर है वो हो जाएगा 189। सो आई होप कि आप सबको ये चीज़ जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं बिल्कुल एक नए कॉन्सेप्ट पर, नया टाइप, बिल्कुल इसी से लिंक करता हुआ, ठीक है। कोशिश करूंगा कि मैं आपको हर एक टाइप कवर करवा दूं। सवाल है, नेक्स्ट टाइप ले लीजिए इसका नाम, ठीक है ना। क्वेश्चन है a प्लस √a² माइनस 1 अपॉन a माइनस √a² माइनस 1 प्लस a माइनस √a² माइनस 1 अपॉन a प्लस √a² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 194। फाइंड a। आपको इस a का वैल्यू बताना है, ठीक है। देखो सोच समझ रही बात है, देखो वही क्वेश्चन है ना, m प्लस एन अपॉन एम माइनस एन, एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन, और इसी का वही पैटर्न चल रहा है। तो मैंने बताया था तुम्हें कि ये सीधी सीधी बात है, जगह 2 टाइम्स ऑफ a का स्क्वायर प्लस √a² माइनस 1 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस √a² माइनस 1 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। कुछ इस तरह से बनेगा ये, ठीक है। यही तो बताया था मैंने। तो भाई साहब इसका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a² प्लस ये सारा खुल जाएगा a² माइनस 1 अपॉन में a² माइनस a² प्लस 1, ये इससे कैंसल आउट होगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बनेगा 194, 194, 194, ठीक है ना। ये 194 बनेगा, ठीक है। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह 2, ये 2 दूनी 4, 4a² 4a² माइनस 2 इज इक्वल टू 194। 4a² की वैल्यू आएगी 196 और a² की वैल्यू आ जाएगी 4, 4 चौक 16, 4 9 36, ठीक है ना। तो a की वैल्यू हो जाएगी 7। तो मेरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा, सिंपल सी बात है, वो हो जाएगा प्लस माइनस 7। a का वैल्यू जो है वो आ जाएगा प्लस माइनस 7। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का सवाल हो, ठीक है, वो इजीली क्या है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, तब तक मैं अपना जो मार्कर है वो रीफिल कर लूँगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, सॉल्व करिए उसे। यू हैव टू ट्राई द क्वेश्चन, ठीक है। a प्लस √a² माइनस 1 अपॉन a माइनस √a² माइनस 1 प्लस a माइनस √a² माइनस 1 अपॉन √a² माइनस 1, ये किसके बराबर है, 98 के। आपको फाइंड क्या करना है, a। बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। दोबारा ट्राई कीजिए।
चलो भाई आ जाओ, सवाल क्या है फिर से देखो। ठीक है, सवाल देखो क्या है। सवाल है फिर से वही चीज़ मैं बार बार करने वाला हूँ, दैट्स 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 98। अब तुम एक चीज तो समझ जाओ, देखो पैटर्न जितना अच्छे से समझ पाओगे ना आप ज्यादा इजी है। ये पैटर्न जो आपको दे रहा है XMN वाला, और यही बनेगा हर बार में, और एज इट इज तुम देख सकते हो। अगर इसमें से सॉल्व करने बैठा था तो ये 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 था, और नीचे बन गया था 1। ठीक है ना, ये बन गया था 1, और ये बन गया था 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 बराबर 98, और 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 100 है। ए स्क्वायर हो जाएगा 25 और ए का मान होगा 5। ठीक है, ए स्क्वायर 25 और ए का मान क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये सीधा सीधा हम बना सकते हैं, मतलब हम लोग ना डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ डबल ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर माइनस 1। मतलब मैं इस पूरे के पूरे स्टेप में ध्यान से सोचो, फिर से वही बात, जब आपने इसको इससे माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, और इसको करना है ऐड, तो तुम क्यों नहीं लिख सकते इसे डायरेक्टली 2 टाइम्स ऑफ 2 ए स्क्वायर माइनस 1 क्यों नहीं लिख सकते? इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो। प्रैक्टिस का मतलब यही तो होता है कि तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट जो है वो याद होनी चाहिए कि जब ये सॉल्व होगा तो क्या बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो एक सवाल और देखते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से, ये तीसरा सवाल होगा आपका, ये इक्वल टू, अब देखो इसका सवाल जो है वो आ गया तुम्हारा, मान लो 78। कितना आ गया 78। ठीक है ना, सेवेंटी एट ले लो, या लेट से 36 ले लो, चलो 36 पे शायद बात बन जाए। 36 ले लो, कुछ भी ले लो, 34 सॉरी 34 ठीक है। अब क्या है, मैंने तुम्हें बताया इसका एंड रिजल्ट क्या था, इसका एंड रिजल्ट था 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1, और नीचे तो 1 ही था, इज इक्वल टू 34। तो सीधी सी बात ये था 4 ए स्क्वायर माइनस 2 बराबर 34, 4 ए स्क्वायर बराबर 36, ए स्क्वायर बराबर 9, और ए की वैल्यू है 3। सिंपल सी बात है। ठीक है, काफी इजी रिजल्ट है ना। इस तरह से अगर आप करेंगे तो ज्यादा आसान है, या और छोटा बनाइए इसे भाई, डबल आप 2 बार जुड़ रहे हैं ना भाई, देखे 2 टाइम्स इसको जोड़ोगे 2 बार तो 4 बार हो जाएगा ये, तो 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर क्या है, ये माइनस का 2 बार तो उधर चला जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से भी आप लोग डायरेक्टली आप इससे भी जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं सवाल थोड़ा सा बदल दूं, जैसे अब कई बार क्या है कि जरूरी नहीं कि एक ही फॉर्म में सवाल पूछे, ठीक है ना, ऐसा तो जरूरी होता नहीं कभी कि भाई एक ही फॉर्म में ही सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, वो किसी और फॉर्म में पूछ सकता है। मान लो वो कहेगा आपको z प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, इसे हटा लेते हैं, अपॉन जेड माइनस अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1 प्लस जेड माइनस अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आपको बराबर किसके दे रखा है, मान लो 18 के बराबर दे रखा है। तो सीधी सी बात है ना, 2 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 18 के बराबर है, तो 4z स्क्वायर माइनस 2 बराबर 18 है। 4z स्क्वायर आपका 20 है, z स्क्वायर आपका 5 है, और z जो है वो है √5। खत्म, प्लस माइनस √5। सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपके पेपर में सवाल आएंगे। और वह सारे क्वेश्चन जो है वो आपको बस इत्मीनान से सॉल्व करने हैं। ठीक है ना, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा समझ लीजिएगा करना क्या है। ठीक है।
चलो बेटा अब बढ़ते हैं अगली टाइप पर। ठीक है, ये तो आपका ये टाइप भी कवर हो गया। थोड़ा मेरे ख्याल से रब बढ़िया नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। अगली टाइप ना जो भी है सीक्वेंशियल। नेक्स्ट टाइप क्या है, जो भी आपका सीक्वेंस चल रहा है भाई मेरे लिखते रहना। ठीक है, मुझे तो याद ही नहीं है कि मैं कौन सी टाइप कैसे करा रहा हूँ। ठीक है, ना मैं याद रखना चाह रहा। वो कह रहे थे देखो √11 प्लस √3 बटे में √11 माइनस √3 माइनस √11 माइनस √3 बटे में √11 प्लस √3। इसका आपको क्या बताना है, आंसर बताना है। इसका क्या बताना है, आंसर बताना है। याद होगा जो पहली टाइप कराई थी उसमें था ट्वाइस ऑफ mn वाला कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, ट्वाइस ऑफ नहीं होगा, ये होगा 4 टाइम्स ऑफ mn अपॉन m² माइनस n²। बताया था 2ab वाला 4ab वाला। दोबारा से वापस चले जाइएगा भैया, मैं चीज डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि मैं ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, वापस चले जाइएगा मेरे लेक्चर्स पर, 2 लेक्चर पहले चले जाइएगा, वहां पे मैं ये चीज डिस्क्राइब कर चुका हूं। तो 4 टाइम्स ऑफ mn क्या होगा, मतलब कि 4 टाइम ऑफ √11 इंटू √3 बटे में √11 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4√33 बन जाएगा ये, बटे में 11 माइनस 3 8 हो जाएगा, 4 से कट के 2 हो जाएगा, आंसर आएगा √33 बटे में 2। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हो जाएगा, √33 बटे में 2। ठीक है, इस तरह से क्या है आपने सवाल को अंजाम देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास एक नया आ गया। ठीक है, चलो बढ़े आगे क्वेश्चन पे। देखो जी, अब देखो दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल देखो तुम सारे। सवाल है √13 माइनस √7 बटे में √13 प्लस √7। ठीक है, माइनस √13 माइनस प्लस √7 बटे में √13 माइनस √7। फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, वही चीज़ है, और कोई टेंशन वाली इसमें बात ना है। पर ये प्लस ही था पहले वाले में, पहले वाले में प्लस था, दूसरे में माइनस, पहले वाले में माइनस, दूसरे में प्लस। फर्क तो वैसा कुछ खास नहीं पड़ता। मैंने क्या बताया था भाई इसका आंसर, 4√13 गुना √7 बटे में √13 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6, 13 में से 7 गए 6, और आपके पास ये आएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। आंसर आया 2 √13 सत्ते 91 बटे में 3, 2 बटे 3 √91। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा 2 बटे 3 √91। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, जरा सी भी कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया सवाल है। एक और देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो √91 बटे में 3, एक और देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है भाई √14 प्लस √2 बटे में √14 माइनस √2 माइनस √14 माइनस √2 बटे में √14 प्लस √2। ठीक है, ये माइनस। ठीक है, आपको क्या बताना है, इसका आंसर बताना। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, 4 टाइम्स ऑफ, इसका आंसर है सीधा 4 टाइम्स ऑफ √14 गुना √2 बटे में √14 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। और तुम्हें पता 14 में से 2 गए, 12 बचेंगे, 12 बचेंगे, 4 तिया 12 कट जाएगा, ये 14 दूनी 28 आएगा 1/3 √28। हो गया जी आंसर, 14 दूनी 28, तो आंसर आएगा 1/3 √28। तो इस तरह से आप लोग क्या है, देखो एंड रिजल्ट है, याद कर लो। नहीं याद होते तो जैसे मैं सेशन ले रहा हूँ आप लगातार उसे लगाते रहिए, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, भूलोगे ही नहीं कभी। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको हर एक टाइप के जो है 5-5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 5 से 6 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन जितने भी हो सके, कि आपको ये सब चीज़ें एंड रिजल्ट जो है वो एक झटके में याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो और किस तरह के सवाल आपसे पूछता है।
एग्जामिनर बहुत होशियारी से सवाल समझ आता है। देखिए अभी तक आपको आंसर रूट में मिल रहे थे, अब नहीं मिलेंगे, ध्यान देना। √7 माइनस √3 बटे में √7 प्लस √3, ठीक है, माइनस √7 माइनस √3 बटे में √7 प्लस √3 इज इक्वल्स टू √x, ठीक है। आपको बताना है फाइंड x, आपको फाइंड x बताना है, सिर्फ x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है कि अगर √x ही हो गया तो x की वैल्यू क्या होगी। फिर से वही चीज़ भाई, मैंने कहा 4 √7 गुना √3, बार बार तो ना लिखो √7 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 4, 4 से 4 खत्म, √21। अब देखो मेरी बात सुनो, √21 जो है वो वैल्यू है √x की, तो x का मान 21 हो गया, खत्म, बस पुट कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये सवाल है, सिंपल सी बात है, रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 21। तो x की वैल्यू पूछ सकता है, x के अलावा कोई इक्वेशन देकर पूछ सकता है, वो अपनी उसकी जाति मसला है कि वो क्या पूछ ले आपसे और क्या ना पूछे। मेथड जो आप समझ रहे हैं दोनों केसेस में जो आपको बता चुका हूं, वट एवर द डिफरेंस में बी, है ना, उनके बीच में कितना अंतर है कितना नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैटर्न यही रहेगा और सवाल आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एक सवाल और देख लो अच्छा सा, बढ़िया प्रैक्टिस चलेगी आपकी, बढ़िया आज, ठीक है। सवाल देख लो भाई, √5 प्लस √3 बटे में √5 माइनस √3 माइनस √5 माइनस √3 बटे में √5 प्लस √3, और ये मेरे भाई किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा 2√x के, 2√x के बराबर दे रखा। आपको फिर से फाइंड x ही बताना, फाइंड x का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, x का मान क्या करना है, ज्ञात। फिर से वही चीज मैंने कहा था, 4 टाइम्स ऑफ √5 इंटू √3 बटे में 5 माइनस 3 जो कि 2 होगा, और 2 दूनी होगा 4, बराबर किसके है, 2√x के। तो 2 से 2 खत्म, इसका मतलब √15 का मान जो है वो √x के बराबर है। तो x किसके बराबर है, 15 के, भाई स्क्वायर कर दीजिए या रूट हटा दीजिए, तो x का मान किसके बराबर होगा, 15 के, ठीक है ना। इस तरह से आपने करना है। एक सवाल और, चलिए एक सवाल और देखते हैं, लास्ट सवाल है इस टाइप का, थोड़ा सा बदल के आया था इस वजह से पूछ रहा हूं। पैटर्न देखो, पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, पैटर्न कभी चेंज नहीं होगा, पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं है। √5 प्लस √3 बटे में √5 माइनस √3 माइनस √5 माइनस √3 बटे में √5 प्लस √3, और वो बराबर किसके है भाई, वो बराबर है, ध्यान देना, 10√3 बटे में किसके है, 11 के, 5 है ये है 5, ये है 5, ये है 5 और ये है 5, ठीक है, बटे में 11 x प्लस वाई। आपको x और y का वैल्यू बताना है कि x और y का वैल्यू क्या होगा। चलो इसे सोल्व करो, जब आप इसे सोल्व करोगे आप लिखोगे 4 गुना 5 गुना √3 बटे में 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और इक्वल टू होगा 10√3 बटे में 11 x प्लस वाई। इसे तुम लिख लोगे 20√3 बटे में 22, 5 का स्क्वायर 25 में से 3 गए 22, बराबर 11√3 बटे में 11 x प्लस वाई। तुम खुद सोचो, ये वाली वैल्यू तो हो गई इसके बराबर, और y के साथ में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब y किसके बराबर है, 0 के, क्योंकि y के x की वैल्यू देखो ये मैच कर रही है ना, तुम देखो ये इसके साथ ही तो है, इसके साथ प्लस में 0 रहा होगा तभी ना y के बराबर है, हमें क्या अब तक इसके इक्वल होगा। तो ये पूरा का पूरा देखिए 10 जो है ये 11 और 10, जब ये आपस में बराबर है तो x का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इससे पूरा का पूरा ये खत्म हो जाएगा।
x का मान किसके बराबर होगा 1 के, और y का मान किसके बराबर होगा 0 के। तो जो भी ऑप्शन आपको 1 और 0 से रिलेटेड दे रखा होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाइयों और बहनों और मित्रों, आप सबको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक और करोगे? चलो एक और कर लो, ऐसा ही थोड़ा आपको आइडिया से हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जितना मर्जी पढ़ लो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मेरे पास कंटेंट बहुत बढ़िया बढ़िया पड़ा है, आपको बढ़िया से कराया जाएगा। बिल्कुल क्लास लगा लीजिए, इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, क्लास इज मोर देन इनफ। इससे बाहर मैं कभी कोई क्वेश्चन आने नहीं दूंगा। हाँ, मुझे थोड़ा समय कम मिलता है सवालों को सेट करने के लिए, थोड़ा क्लास बीच बीच में मैं कई बार ले नहीं पाता, पर मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, आप लोग ऐसा तो है नहीं, सीजीएल इस बार का दे रहे हैं तो अच्छे से दीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। जो बनेगा मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, करवाने की। ठीक है, मेरे से जितना हो सकेगा करूँगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो सीधी सीधी बात, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन फिर से वही आ गया 4 × 7 × √5 अपॉन, ये हो जाएगा तुम्हारा 7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अभी 7 × 28, ये 28 √5 अपॉन 49 माइनस 44, बस ये आ गया, इज इक्वल टू 7 अपॉन 11 √5 x प्लस वाई। क्या है, y तो 0 ही रहेगा, y की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 पे कट जाएगा, ये 11, ये 7, और ये पूरा का पूरा इस पर चढ़ जाएगा, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी और y की वैल्यू 0। कहानी खत्म, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस सवाल को सॉल्व करने में मेरे बच्चे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको ये सेशन क्लियर हो गया होगा। तो अगला सेशन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो अभी के लिए मैं इस सेशन को यहीं पे क्लोज करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।